Hello and welcome. In this tutorial, we will describe the Cartesian product of sets and then we will define the relation in sets. First of all, we would like to mention that the elements belonging to a set may themselves be sets. For example, let A be the set which contains two elements, say 1 and 2. Then in this case, we observe that जब हम इसमें इसका पावर सेट देखते हैं, पावर सेट क्या होता है, जैसे ए सेट है तो पावर सेट को हम लिखते हैं इस तरीके से P ऑफ ए. हमें पता है द पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. जैसे ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक तो फाई इसका सबसेट होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि फाई जो है दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई है और ये सिंगलटन सेट 1 है, दिस इज द सिंगलटन सेट 2 है और एक ये खुद, क्योंकि जो एवरी सेट होता है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो इसमें यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं या इस सेट को मेंशन कर सकते हैं 1 2. तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए और इस कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट. और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पावर सेट है वो कलेक्शन है सेट्स की ही कलेक्शन है. तो इस तरीके से हम सेट्स की कलेक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं. और इस केस में आप एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे इस केस में ये 1 है, 1 जो है दैट इज द मेंबर ऑफ ए. वी कैन आल्सो से दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए इन दिस वे. 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, लेकिन जो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्म में लेंगे, सेट फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे सिंबल आएगा ये, मतलब ये जो है दिस इज द सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट 1 और दिस इज द सबसेट ऑफ ए. अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा. और अगर हम यहाँ पे एज ए इसको अगर हमने रिलेट करना है इसके साथ, क्योंकि ये सेट है लेकिन ये सेट जो है वो इसका मेंबर है, तो अगर हम यहाँ पे इसको इससे रिलेट करते हैं तो यहाँ पे सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग वाला. सो जो ये सेट है वो P1, ये जो पावर सेट ऑफ ए है उसको बिलोंग करता है. तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि जब एलिमेंट होगा एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट जो है जो सबसेट है वो उस टाइम पे ये वाला हमने सिंबल जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है वो इसका सबसेट है लेकिन ये इसका एलिमेंट है. सिमिलरली ये जो सेट है वो इस ये जो है सेट विच इज इटसेल्फ, ये बेशक ये सेट है लेकिन ये इस सेट का एलिमेंट है. दैट इज वाई हम यहाँ पे बिलोंग्स टू वाला जो साइन है उसको यूज़ कर रहे हैं. There is another way of forming the sets from the old ones. जैसे for example, suppose we are given two sets A and B. एक सेट A है एक सेट B है, तो इस केस में we define the Cartesian product of the sets A and B in this way. अगर हम यहाँ पे A क्रॉस B लिखते हैं, this is called the Cartesian product. और इसको जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर में इसके एलिमेंट्स होंगे ए बी इस फॉर्म में, वेयर जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. एंड नोट दैट इफ द सेट ए कंटेन्स m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दिस इज इसको हम कार्डिनलिटी भी कह देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए भी कह देते हैं. और अगर B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन इन दैट केस जो A क्रॉस B सेट है उसमें इट विल कंटेन mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने A में एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय जितने B में एलिमेंट्स हैं. सो इन दिस केस यहाँ पे mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हम इस केस में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, suppose we have the set A which contains two elements 1 and 2, और एक B set लेते हैं which contains 3 elements say A, B and C. तो इस केस में जो A क्रॉस B है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे. कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले जैसे 1 और A आएगा, यहाँ पे 1 A, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में आएंगे A B. जो पहला एलिमेंट है वो A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा. इसको आप ऐसे
एरो डायग्राम से भी इसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे ए जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी सेट जो है उसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम 1 और जो कम्बिनेशंस हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कौन से होंगे, जैसे 1A 1B 1C 2A 2B 2C। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिस्ट फॉर्म में लिखें तो देन वी हैव हियर 1A 1B 1C and then 2A 2B and 2C. So this is the set of the ordered pairs in which जो पहला एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो B को बिलोंग करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो that in this case जो A की कार्डिनलिटी है that is 2 और B की कार्डिनलिटी जो है that is equal to 3। So therefore A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि A क्रॉस B जो सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। So in this way we define the Cartesian product of any two given sets. Now we will talk about the relation between two sets. Suppose we are given, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, let A and B be two non-empty sets, then the relation from A to B may be defined as any subset of A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B जो सेट है उसका कोई भी सबसेट अगर हम लेंगे वो A टू B रिलेशन डिफाइन करेगा। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी ये हमने दो सेट्स लिए थे A और B, तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इसमें 6 एलिमेंट्स आए हैं। तो इस A क्रॉस B का कोई भी सबसेट अगर आप कंसीडर करोगे, इसका अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो जो है दैट विल डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। जैसे इसी एग्जांपल में सपोज इसको अगर हम दोबारा से यहाँ पे अलग से एक एग्जांपल ले लें, जैसे A में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और B में 2 एलिमेंट्स हैं से A, B। तो इस केस में हमें पता है कि जो A क्रॉस B है इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे 1A 1B एंड 2A, 2B। और इस केस में अगर आप इसका कोई भी सबसेट लोगे इस सेट का, सपोज हमने यहाँ पे सबसेट लिया ये वाला, सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक 1A और एक 2B। ये जो सबसेट है विच इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, दिस इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो कहने का मतलब ये है कि अगर R कोई भी सबसेट होता है A क्रॉस B का, देन R विल बी द रिलेशन फ्रॉम A टू B। और इस केस में आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सेट है ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन एनी रिलेशन, जैसे इस केस में आप देख रहे हो, मान लो इसको हम रिलेशन को नाम दे देते हैं R का इस केस में। और जो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो सेट है यहाँ पे आप ले रहे हो, ये रिलेशन हम ले रहे हैं इस A क्रॉस B सेट का, क्योंकि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है। R हमने यहाँ पे, क्योंकि R जो है वो इसका सबसेट है, सो R जो है इट विल डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इस सेट में जो सेट है, इसी में से जो सेट है ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये इस केस में जो पहला, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, तो जो इनका सेट है, जैसे इस केस में ये सेट आ जाएगा 1, 2 इन 2 एलिमेंट्स का, तो ये जो सेट है दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। दिस इज द डोमेन ऑफ R। अगर हमने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देनी है तो आप ये लिख सकते हो कि जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of ordered pairs in R, in a relation R, from A to B is called domain of R। और एक दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जो है वो 1 और A ऑर्डर्ड पेयर है,
तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ये इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो पहले एलिमेंट की इमेज है। जैसे ए जो है वो 1 की इमेज है, बी जो है वो 2 की इमेज है। और जो सेट है इन इमेजेस का, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स में, इनमें जो इनका जो सेट है उसको हम रेंज कहते हैं। तो इस केस में इसी केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो a कॉमा बी इसका जो सेट है, दिस इज द रेंज ऑफ R। तो अगर इसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें हम लिखेंगे कि जो सेट है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in a relation R from A to B is called the range of R, range of the relation R। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जब हम सेट लेते हैं, कोई 2 सेट लेते हैं, तो उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम बना सकते हैं। उसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है अगर A और B 2 सेट हों तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट है उसको इट डिफाइंस द रिलेशन फ्रॉम A टू B। और इस केस में जो रेंज है वो क्या होती है, रिलेशन की डोमेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इन चीज़ों को बारे में हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी एक सिंगल सेट के ऊपर रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट ए बी द गिवन सेट, देन द रिलेशन ऑन ए मे बी डिफाइंड एज, जब एक ही सेट है तो उसके ऊपर जब रिलेशन डिफाइन करना है, इट मे बी डिफाइंड एज एनी सबसेट से R ऑफ A क्रॉस A। मतलब A क्रॉस A का कोई भी सबसेट होगा वो A के ऊपर रिलेशन डिफाइन करेगा। हम कहेंगे कि दैट इज अ रिलेशन ऑन A। फ्रॉम A टू A कहने की बजाय हम सीधा उसको कहते हैं कि दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम रिलेशन ऑन A। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, ये दिस इज अ सेट, इसको चाहे हम इस बार x की फॉर्म में ले लेते हैं। x इज अ सेट विच कंटेन से 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। तो इस केस में जब हम इसका यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट में वी विल हैव 1, 2, 3 दिस द प्रोडक्ट विद 1, 2, 3। तो इसमें हमें पता है वी विल हैव 9 एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे 1, 1, 2 एंड सो ऑन। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये 9 एलिमेंट्स होंगे। और इन 9 एलिमेंट्स का जो सेट है, इसका कोई भी जब आप सबसेट कंसीडर करोगे, इसका कोई भी सबसेट है दैट विल बी द रिलेशन ऑन दिस सेट x, वो इस सेट x के ऊपर रिलेशन होगा। और एक और चीज़ आपने समझनी है, क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि जब A सेट अगर कोई है इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, B सेट है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता है कि जो A क्रॉस B है इसमें mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और क्योंकि अगर इसमें mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और अगर हम बात करें रिलेशंस की, कि रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, वो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power mn। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। क्योंकि एक्चुअल में हमें पता है कि जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और जो A क्रॉस B के सबसेट्स हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम पावर सेट लें A क्रॉस B का, जो पावर सेट है, हमें पता है कि अगर कोई सेट A हो उसकी कार्डिनलिटी अगर m है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 raised to power m। सो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B में mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो पावर सेट है उसमें 2 to the power mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन पावर सेट क्या है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दे आर नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सो सबसेट्स का मतलब क्या है, दे आर नथिंग बट द रिलेशंस फ्रॉम A टू B। सो क्योंकि ये 2 raised to power mn है इसकी, ये जो रिजल्ट आ रहा है, सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं फ्रॉम A टू B दैट आर इक्वल टू
that is equal to 2 raised to power mn. In this tutorial, we have discussed Cartesian product in sets and we have defined the relation in sets. In the next tutorial, we will discuss the types of relations. Thank you.